नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम इस वक्त मौजूद हैं एम्स ऋषिकेश में और बात करने वाले हैं एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत जी से। दर्शकों, आज का अंक इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कि एम्स ऋषिकेश में आप सभी के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि हम कामना करते हैं कि कभी भी आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको अस्पताल का रुख ना करना पड़े, लेकिन अगर कभी भी आपको स्वास्थ्य हानि हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एम्स ऋषिकेश में आपके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही आज के इस अंक में हम डॉक्टर रविकांत जी से ये भी जानेंगे कि एम्स में किस तरह की नवीनतम तकनीक के जरिए इलाज अब संभव है, किस तरह की नवीनतम तकनीक के जरिए न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से जो मरीज आते हैं उनका भी इलाज किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर रविकांत जी का और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने हमें समय दिया और आप शामिल हुए। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर रविकांत, जिस तरह से कोरोना की अगर हम बात करें और पूरा विश्व इस बीमारी से, महामारी से जूझ रहा है, एम्स ऋषिकेश में कोरोना के मरीजों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं और साथ साथ प्लाज्मा थेरेपी, वेंटिलेटर्स, इन सभी चीज़ों को लेकर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आम जनता ये बात को समझे कि कोरोना जुलाई 2022 तक रहेगा। अभी आपको 1.5 साल और मास्क और फिज़िकल डिस्टेंस और सावधानी से लगाना है। आज के दिन में ना तो कोई स्पेशल दवाई है, ना ही कोई वैक्सीन है। इन सब को आने में कम से कम 1 साल लगेगा। इस दौरान में हम लोगों के पास प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा है, हमारे पास 150 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर हैं, हमारे पास काफ़ी बेड आईसीयू के हैं, हमारे पास करीब करीब जो 960 बेड हैं उनमें से आधे जो हैं दे बीन कन्वर्टेड टू कोरोना केयर स्पेशलिटी। हर तरह की स्पेशलिटी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि कोरोना काल में भी ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक के मरीज़ नहीं आते। कोरोना काल में भी कैंसर के मरीज़ भी आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी आता है। इन सब की सुविधा हमारे यहाँ पर है। तो कोरोना काल में हम लोग अल्टीमेट जो टर्शरी केयर फैसिलिटी होनी चाहिए वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नॉन कोरोना मरीज़ और कोरोना मरीज़ों का एक साथ कैसे इलाज किया जाए, क्योंकि जो मरीज़ आ रहा है नॉन कोरोना वाला, हमें पता नहीं कौन कोरोना लेके आ रहा है। जिसका ऑपरेशन होना है हमें पता नहीं कि वो नॉर्मल है, कोरोना नेगेटिव है या कोरोना पॉजिटिव है। तो रेजिडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज टाइम है कि कैसे मरीज़ों की मदद करें, कैसे वो अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और ये जो संतुलन है ये बहुत नाजुक संतुलन है। और इसलिए अगर आम जनता नॉर्मल टाइम में मास्क लगाए, फिज़िकल डिस्टेंस रखे, हम वो चेन तोड़ सकते हैं जिसमें कोरोना फैलता है। बिल्कुल। और जिस तरह से डॉक्टर साहब अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम खांसी जुकाम ऐसे मामले भी बढ़ते जाते हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का व्यक्ति आता है, मरीज़ आता है, तीमारदार आते हैं और अलग अलग प्रदेश ही नहीं बाहर से भी आते हैं। तो कितना मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना, किस तरह से आप लोग अपने शुरुआत में ही लोगों को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं? हम लोग के लिए आज के दिन में एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड है कि अगर RT-PCR निगेटिव है ऑन डे 1 एंड डे 5 2 बार, तब वो नेगेटिव है। 1 RT-PCR नो मीनिंग। हम लोग ज़्यादा एंटीजन पर बेस अपना डिसीजन नहीं कर रहे हैं। अगर हमें किसी की सर्जरी भी करनी है, हम उसको एक मान के चलते हैं कि सस्पेक्ट है कोरोना का। अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग है तो उसी रात में ऑपरेशन होगा। उस समय सब लोग अपना PPE पहनेंगे, मान के चलेंगे पॉजिटिव है, इवन दो रिजल्ट इज अवेटेड, और इमरजेंसी में ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जो इलेक्टिव ऑपरेशन है उनमें हम पहले डे 1 और डे 5 2 बार RT-PCR करने के बाद ही कहेंगे कि नहीं भाई अब समस्या नहीं है और इसकी इलेक्टिव सर्जरी की जाए। ओके, यानी कि पूरे फुल प्रूफ जो चैनल है उसी के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ते हैं पेशेंट की बारीकी से जांच करने के बाद। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर आपने जानकारी दी। बात अब कैंसर की करते हैं। कैंसर अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में एक बेहद आम बीमारी हो चुकी है।
एम्स ऋषिकेश में कैंसर को लेकर और आपका जो डिपार्टमेंट है ऑन्कोलॉजी, वहाँ पर किस तरह की एडवांस सुविधाएं हैं जिससे लोगों को दूसरे बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े? उत्तराखंड ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सेंटर फॉर कैंसर इज एम्स ऋषिकेश। हम लोग के पास टोटल करीब 25 जनरल एनेस्थीसिया के ऑपरेशन थिएटर हैं, जिनमें से मॉड्यूलर थिएटर भी करीब 15 हैं। उसके अलावा हम लोग के पास लोकल एनेस्थीसिया के बहुत थिएटर हैं। सर्जिकल विंग हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी। जिसमें कैंसर चाहे हेड नेक का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे फेस का हो, मैक्सिला का हो, चाहे चेस्ट का हो, चाहे लंग का हो, चाहे ब्रेस्ट का हो, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, या कहीं और यूरोलॉजिकल कैंसर हो, बोन के कैंसर हो, सभी की हमारे यहाँ पे सर्जिकल स्पेशलिटी अलग अलग है। एक आदमी सारे ऑपरेशन नहीं करता है जी। जो कैंसर यूरिनरी ब्लैडर करता है वो सिर्फ यूरोलॉजिकल ऑपरेशन करता है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ऑपरेशन करता है वो सिर्फ वो करता है। जो ब्रेन करता है वो सिर्फ ब्रेन करता है। जो बाकी हेड नेक करता है वो सिर्फ हेड नेक करता है। तो हमारे यहाँ सर्जरी की जो विंग है कैंसर की, उसमें अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, वो अपना ऑर्गन करती हैं। हमें दूसरी ज़रूरत पड़ती है कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी की। ये कितना बढ़िया सेंटर है कि यहाँ पे बेस्ट 2 लीनियर एक्सीटर लगे हुए हैं, एक नहीं 2 हैं। और दोनों लीनियर एक्सीटर से हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, उत्तराखंड का एक कोना, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, हरियाणा और गाज़ियाबाद और पूरा वेस्टर्न यूपी, सारे मरीज़ आते हैं। बिल्कुल। इसमें हम लोग नेचुरली उत्तराखंड को प्रायोरिटी देते हैं, लाइफ सेविंग को प्रायोरिटी देते हैं। और हमारे पास बहुत ही एडवांस रेडियोथेरेपी सेंटर है। हमारे पास डायग्नोस्टिक के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियो इमेजिंग के बहुत लेटेस्ट मशीनें हैं। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं, वो है कीमोथेरेपी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मेडिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हमारे यहाँ पर जो ब्लड कैंसर हैं उसके स्पेशलिस्ट अलग हैं और जो सॉलिड कैंसर हैं उनके स्पेशलिस्ट अलग हैं, और सभी में स्पेशलिस्ट बिल्कुल भरे हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ज़रूरी जो हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। ये कैंसर हो रहा है, बेहतर ये हो ही ना। अगर हम जनता को समझाएं कि गांव में सबसे कॉमन कैंसर क्या है, तो यूट्रस के सर्विक्स का कैंसर सबसे कॉमन है। और आज के दिन में हम लोग को ये ज्ञान है कि अगर 13-14 साल में एक वैक्सीन लगवा लेंगे 2 शॉट, तो आपको ये कैंसर नहीं होगा। ये यंग बॉयज़ को भी हम लोग लगवाते हैं कि ओरल कैंसर जो पीछे का है वो नहीं होगा। फिर जो ओरल कैंसर इंडिया की नंबर 1 प्रॉब्लम है, उसको समझाते हैं जनता को कि अगर आप ये जो तंबाकू मुंह में रख के सो जाते हैं, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर शहरों में नंबर 1 आ गया है, तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बहुत होता है। तो हम लोग प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे भी बहुत चलते हैं, थेरापेटिक ऑन्कोलॉजी पे भी बहुत हैं। इस समय पर पूरे उत्तराखंड में और वेस्टर्न यूपी में किसी को दिल्ली बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे कैंसर का इलाज, चाहे उसमें सर्जरी की ज़रूरत हो, चाहे रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत हो, हम लोग क्या रोबोटिक सर्जरी करीब 1000 हो चुकी हैं। चाहे आपको किसी तरह की रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत हो, जिसको हम लोग किरणों से इलाज कहते हैं, चाहे आपको दवा से इलाज की ज़रूरत है जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, चाहे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी हो, हमारे पास सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। इसके साथ में हम लोग ये देखते हैं 10 से 15-20% मरीज़ ऐसे आते हैं जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज में होते हैं, उसमें हॉस्पिस केयर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग हॉस्पिस के ऊपर भी हाथ मिला रहे हैं एनजीओ से कि कैसे हम हॉस्पिस को मजबूत करें। तो कैंसर की सर्वोत्तम सुविधा ऋषिकेश से 200-300 किलोमीटर तक और कोई नहीं है। ये बेस्ट सेंटर है। अब आम जनता को बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो तमाम आप ये जानकारी दे रहे हैं और जिस तरह से आपने भी अभी कहा कि लोगों को दूसरे शहरों का रुख नहीं करना चाहिए, किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम एम्स ऋषिकेश चला रहा है जिससे लोगों को, हालांकि हमारे माध्यम से भी ये जानकारी जाएगी, लेकिन किस तरह से आप अपने माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुँचाते हैं? अवेयरनेस किस तरह से कैंपेन एम्स ऋषिकेश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे? देखिए, इसके हमारे पास 5-6 तरीके हैं। बीच बीच में कभी हम लोग अखबार में भी बात को समझाते हैं, कभी इंटरव्यू के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से। रेगुलरली हम लोग का चलता है। दूसरी बात है कि हम लोग जो अब हर महीने की जो अपनी रिपोर्ट आती है कि हमने क्या किया, वो हम हर सीएमओ को भेजते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ सोशल आउटरीच के कैंप चलते हैं जी। और उसको कई सारे डॉक्टर्स मिलकर वहाँ पे बात भी समझाते हैं और ज़रूरत है वहीं पे इलाज भी करते हैं। और ये पीपल कोटी, नारायण कोटी से लेकर हर धर्मावाला से लेकर बहुत जगहों पर हमारे यहाँ के सोशल आउटरीच कैंप होते हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, बेहद घातक कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स होते हैं, इनके लिए किस तरह की सुविधाएं एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध हैं? एम्स ऋषिकेश ने डायग्नोसिस के लिए 3 बहुत ही अच्छी मशीनें लगाई हैं। 2 तो हमारे पास कैथ लैब हैं, एक सिंगल प्लेन कैथ लैब है, एक डबल प्लेन कैथ लैब है। इसके लिए एक डीएसए की मशीन है। हम लोग इनसे मालूम कर सकते हैं कि कौन सी आर्टरी कौन सी जगह पर ब्लॉक हो रही है और ये हमें एंजियोप्लास्टी से ठीक होगी या सर्जरी से ठीक होगी। तो डायग्नोस्टिक मॉड्यूल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हमारे पास कार्डियोलॉजी बहुत मजबूत है और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी मजबूत है। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हमारे यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि सबसे चैलेंजिंग होता है बच्चों की कार्डियोथोरेसिक सर्जना, कार्डियक सर्जरी ऑफ स्मॉल किड्स। उसकी भी हमारे यहाँ फैसिलिटी शुरू हुई है और इसके लिए हमने एक ऑपरेशन थिएटर सिर्फ बच्चों की पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी पे लगा रहे हैं जी। एक अडल्ट की कार्डियक सर्जरी पे लगा रहे हैं। हम लोग के 2 ऑपरेशन थिएटर सिर्फ ब्रेन सर्जरी के लिए हैं, जिसमें एक रेडियो इमेजिंग का एक लगा हुआ है कि आप बिल्कुल बता सकते हैं कि कहाँ पर लीजन है। अगर किसी को एपिलेप्सी का पॉइंट है तो हम वहाँ पर उसका एग्जैक्टली वो ऑपरेशन कर सकते हैं, बजाय कि बाकी जगह खलल बलल करें। तो जो नेविगेशन डिवाइसेस हैं बहुत लेटेस्ट हैं, 2 इसके लिए हैं। जीआई सर्जरी का हमारे पास अलग ऑपरेशन थिएटर है, वो 2-3 जगह होता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, जनरल सर्जरी में, जीआई सर्जरी में, और इसकी बड़ी एडवांस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारी एक टीम लिवर ट्रांसप्लांट की भी शुरुआत कर रही है। जहाँ तक बाकी कैंसर्स की बात है, हर कैंसर के लिए हमारे यहाँ एक अलग ऑपरेशन थिएटर है। तो ब्रेन सर्जरी 3 तरह की हमारे यहाँ हो रही है। एक तो कैंसर का ब्रेन है, एक ट्रॉमा ब्रेन में हो गया इंजरी के मारे, रोड साइड वगैरह के मारे, और तीसरा जो है स्मॉल वेसल कोई बस्ट हो जाए उसके मारे है। तीनों पे हम लोग न्यूरो इमेजिंग से लेकर, न्यूरो इंटरवेंशनल इमेजिंग से लेकर और डायरेक्ट सर्जरी से लेकर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं जी। डॉक्टर साहब, हेलीपैड की बात करें तो एम्स ऋषिकेश पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है जहां पर हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी। किस तरह से आने वाले समय में जो हेलीपैड की सुविधा है वो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद रहेगी? आगे इसको लेकर किस तरह से एम्स ऋषिकेश काम कर रहा है? देखिए, एम्स ऋषिकेश में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। तो हमारे यहाँ पे ट्रॉमा की स्पेशल ट्रेनिंग है, ट्रॉमा का स्पेशल इलाज है, और ट्रॉमा पे केंद्रीय सरकार का रुख ये है जो भी लेटेस्ट दुनिया भर में हो रहा है वो एम्स में होना चाहिए। उसको देखते हुए जब देखा गया कि अगर एक मरीज़ आधा घंटे में आ जा रहा है तो करीब 80% बच जाता है, वो करीब 1 घंटे में आ रहा है तो 70% बच जाता है, लेकिन अगर वो 2 घंटे में आ रहा है तो 40% बचता है। मतलब टाइम ऑफ अराइवल से सर्वाइवल लिंक्ड है। उत्तराखंड में अगर आप कहीं दूर दराज में हैं, कोई बस गिरी है, कोई चोट हुई है, लाने में नॉर्मली 8-10 घंटे लगते हैं। तो बाई टाइम द सर्वाइवल डाटा गोज हेवर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस ट्रांजिट टाइम को कम करें। हम लोगों ने अपने यहाँ पर ये पूरा प्रैक्टिस करके देखा हुआ है कि जब हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उससे ऑपरेशन थिएटर पहुँचने तक हम 8 मिनट में मरीज़ को पहुँचा देंगे। और हमारे यहाँ पे कोई भी सरकारी हेलीकॉप्टर आएगा मरीज़ लेकर, किसी का भी हेलीकॉप्टर आएगा मरीज़ लेकर, उसकी सुविधा के लिए बिल्कुल खुला हुआ है।
कोई उसका साथ में रिश्तेदार भी आ सकते हैं उनके साथ में, और हम लोग हर वक्त 24 घंटे ट्रॉमा की सर्विसेज देने के लिए वचनबद्ध हैं। बिल्कुल, ट्रॉमा की आपने बात करी, ट्रॉमा से जुड़े जो भी मामले होते हैं, समय का उसमें बहुत मायने रखता है, एक एक मिनट मरीज़ के लिए बेहद कीमती रहता है। डॉक्टर साहब, ट्रॉमा सेंटर को लेकर आप जानकारी दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड जैसा जो राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी, और एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो किस तरह से इक्विप्ड आपका ट्रॉमा सेंटर है और मरीज़ के लिए वहाँ पर किस तरह की देखिए, सुविधाएं? ट्रॉमा सेंटर हमारे वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन है, हमारे पास इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच सकती है, इवन इफ आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हम लोग तैयार रह सकते हैं कि कौन कहां से आ रहा है। ऑपरेशन थिएटर हमारे यहाँ 9 सिर्फ ट्रॉमा के लिए डेडिकेटेड हैं, 9 के 9 मॉड्यूलर थिएटर हैं। हमारे यहाँ पूरा करीब 200 बेड टोटली ट्रॉमा और इस तरह की सर्विसेज के लिए हैं। यहाँ पे क्योंकि ट्रेनिंग का भी प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनका कमिटमेंट एक बहुत हाईएस्ट ऑर्डर का है कि वो पढ़ाई के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, और सबसे अच्छा क्या है दुनिया में वो सीखना भी है। तो एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है कि चाहे कहीं का भी ट्रॉमा हो, उसके लिए हमारे पास सपोर्ट सर्विस बहुत मजबूत है। अगर खाली ब्रेन इंजरी इतनी सिग्निफिकेंट है तो ट्रॉमा सर्जन भी काम करेगा उसमें और ब्रेन सर्जन भी काम करेगा। तो हम लोग को जिसको कहते हैं एक टीम अप्रोच है कि जिसकी ज़रूरत होगी तुरंत आके सब लोग मिलके उस मरीज़ का भला करेंगे। छात्र छात्राओं की बात की जाए अगर, और बहुत बड़ा ऐसे ग्रुप ऑफ मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स हैं जो एम्स ऋषिकेश की तरफ देखते हैं और उनका सपना होता है यहाँ से अपना कोर्स पूरा करना, उनके लिए किस तरह के कोर्सेज, सुविधाएं, फैसिलिटीज़ क्या क्या उपलब्ध हैं एम्स ऋषिकेश में, अगर कोई यहाँ दाखिला लेना चाहता है? एम्स ऋषिकेश का मुख्य जो ध्येय है वो केंद्रीय सरकार के निर्देश के हिसाब से टर्शरी केयर ओरिएंटेड है। सेकेंडरी केयर एंड प्राइमरी केयर क्योंकि डिग्री देनी है इसलिए वो भी करना है, बट जो मेन फोकस है वो टर्शरी केयर। और क्योंकि यहाँ पे इनको हमें सिखाना है तो जो स्टूडेंट आएंगे उनको हम लोग बड़े सख्त एग्ज़ाम के बाद लेते हैं। एमबीबीएस की एंट्री के लिए दिल्ली एग्ज़ाम करता है, पोस्ट ग्रेड के लिए भी वहीं से एग्ज़ाम होता है। तो जो बच्चे आ जाते हैं उनका प्राइमरी ध्येय तो पढ़ना है, लेकिन जहाँ पर मरीजों के साथ में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेस बहुत होता है जी। किस मरीज में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसलिए हम लोगों ने एंटी स्ट्रेस मेजर में स्पोर्ट्स की बहुत एक्टिविटी बनाई है, लेकिन साथ में देखा गया कि जो स्टूडेंट सीरियसली मरीज के साथ लगा हुआ है उसको आर्ट एंड कल्चर की भी ज़रूरत है एंटी स्ट्रेस मेजर में। तो उस पर भी हम लोग रूटीन में प्रोग्राम रखते हैं कोई ना कोई आर्ट एंड कल्चर का, कि आप सर्वगुण संपन्न हो, खाली डॉक्टर ना बने, ह्यूमन भी बने। इवेंचुअली ह्यूमन विल बी मोर इम्पॉर्टेंट, मशीन बन के ना रह जाए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ करीब 125 एमबीबीएस के डॉक्टर अब हर साल आ रहे हैं। हमारे पास 100 नर्सिंग के स्टूडेंट हर साल आ रहे हैं। करीब पोस्ट ग्रेड में 100 स्टूडेंट हर साल आ रहे हैं। हमारे पास डीएम एमसीएच वाले 50 से 60 हर साल हैं। हमारे यहाँ जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी 100 से ज़्यादा हैं। तो एक बहुत बड़ा एकेडमिक सेंटर है, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी है, अपनी डिग्री देता है, कि यहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस का हम लोग का जो मोटो है वो ये है, दुनिया से सीखना है, दुनिया को सिखाना है। हम लोग किसी भी जगह विदेश से सीखने को तैयार हैं क्या नया हो रहा है। हम लोग कोई काल्पनिक अपनी रेखा ही नहीं बनाएंगे, हमें ये नहीं पढ़ाना है, हमको ये नहीं पूछना है, हमको ये नहीं सीखना है, ऐसा नहीं है। विश्व से सीखना है, विश्व को सिखाना है। ये जो यूनिवर्सिटी की रियल डेफिनेशन है, यूनिवर्स एज अ सिटी, उस मोटो को मानकर एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर सबका समन्वय ये है कि जो यहाँ से निकले बहुत मजबूत डॉक्टर हो, लेकिन उसमें ह्यूमन एलिमेंट ज़्यादा अच्छे हों, उसमें सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी हो, वो सभ्य भी हो, नम्र भी हो, उसका बिल्कुल गरीब आदमी से बातचीत करने का नज़रिया बहुत अच्छा हो, उसको लगना चाहिए कि एक मैं बातचीत जो कर रहा हूँ उसकी बहुत अहमियत है दुनिया में, और ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग के यहाँ पढ़ाई के सेंटर में बहुत जगह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर है। हमारे पास जो लेटेस्ट जिसको हम कहते हैं पूरा वीडियो स्क्रीन कई जगह पर है।
हमारे पास ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन को किसी भी जगह पे ट्रांसमिट करने की फैसिलिटी है। हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से कहीं से कोई प्रोग्राम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो जो लेटेस्ट एजुकेशनल मॉडल हैं वो भी हैं। बट इसके अलावा एक चीज़ जो खास है एम्स ऋषिकेश की, जो 95% मेडिकल कॉलेज इंडिया के पास नहीं है जी। वह है साइमुलेशन स्किल लैब। हम लोगों ने साइमुलेशन स्किल लैब में बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप कोई चीज़ पहली बार कर रहे हैं तो मरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, पहले आप स्किल लैब में सीख लें। हमारे पास कैडावर भी आर्टिफिशियल हैं, हमारे पास कैडावर ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर बेस्ड हैं, हमारे पास आपको इंजेक्शन लगाना है, दवा देनी है, उसकी भी सुविधा है कि साइमुलेशन में कैसे सिखाएं। बेबी डिलीवरी करनी है, उसका भी साइमुलेशन है। करीब करीब जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी साइमुलेशन लैब है। एक और सर्जिकल स्किल लैब है जहाँ सर्जिकल जो स्टेप हैं पहले आप फोम और स्पंज और इन पे सीख लें बजाय कि सीधे मरीज पे सीखें। तो पूरी स्किल के ऊपर बहुत जोर है कि अगर ये स्किल नहीं है तो ये नॉलेज बेकार है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि विश्व से सीखना और विश्व को सिखाना है, तो विश्व में कहाँ पर एम्स ऋषिकेश का कोलैबोरेशन है? किस तरह से आप अपने छात्रों को विश्व स्तरीय जो तकनीक है, नवीनतम जो तकनीक है, किस तरह से एक्सपोजर कराते हैं? हम लोगों ने पहले ट्रॉमा की एक शुरुआत की कि ट्रॉमा में हम लोगों ने देखा कि दुनिया में कहाँ अच्छा हो रहा है। तो हमने मालूम किया सिंगापुर एक अच्छी जगह है, इज़राइल एक अच्छी जगह है, अमेरिका में 2 सेंटर बहुत अच्छे हैं। इन तीनों के यहाँ पे हमने अपने डॉक्टर्स को भेजा और वहाँ से वो सीख के आए और यहाँ पे काम शुरू हुआ। उसके अलावा एजुकेशन के लिए हमारे एक डीनशिप ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। उनका काम ही है कि हम किन किन देशों के साथ में कोऑपरेशन करें। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से लेकर यूनिवर्सिटी कोलोराडो से लेकर कई सारे विदेशी सेंटर से हम लोगों का कोलैबोरेशन है कि हम कैसे सीखें। चाहे वो नहीं आ सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से क्लास ले लें, अगर आ सकते हैं तो स्टूडेंट उनके भी आएँ, उनके भी टीचर आएँ, हमारे भी स्टूडेंट टीचर वहाँ जाएँ। तो करीब करीब 20-22 सेंटर से हम लोगों का कोलैबोरेशन है और एक बहुत अच्छा एक वो है जिसको हम कहेंगे कि सीखने की भी इच्छा है, सिखाने की भी इच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, टेलीमेडिसिन की अगर बात की जाए और जिस तरह से इस वक्त का माहौल है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको थोड़ा सा डर है अस्पताल आने का और डायरेक्टली यहाँ पर आने का, तो किस तरह से उन लोगों के लिए घर बैठे एम्स ऋषिकेश सुविधा दे रहा है जिससे वो तसल्ली से घर पर रहकर भी इलाज की जो फैसिलिटी है उसको अवेल हम लोग कर का सकें? पूरा अलग डिपार्टमेंट है, टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट। जी ये करीब 3 साल से चल रहा है, ये नया का नहीं है। जी। इसमें दूर दराज के एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट हैं हम लोग वहाँ भी उनको हेल्प करते हैं। किसी भी जगह पे जो भी हम लोगों से चाहता है, अगर उनके पास इंस्ट्रूमेंट है तो हम किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके उनको बता सकते हैं। कोरोना टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा रहा कि रूटीन में एक बहुत बड़े रूम में करीब 10-15 लोग बैठकर राय देते थे किसको क्या करना है। जिसको बहुत ज़रूरी होता था उसको बुला भी लेते थे, और जिसको सिर्फ दवाई की अल्ट्रेशन है कि नहीं अब 2.5 मिलीग्राम की जगह 5 मिलीग्राम करनी है, 7.5 मिलीग्राम की जगह 2.5 मिलीग्राम करनी है, वो उस पर बता भी देते थे। तो दोनों तरह की सुविधाएं रहीं, बात सुनने का भी रहा, समझाने का भी रहा, और जिसको ज़रूरी बुलाना उसको वो भी रहा। एक बहुत मजबूत डिपार्टमेंट है जिसका दूर दराज से लगातार लिंक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एम्स की अब ओपीडी ओपन हो चुकी हैं, तो क्या लोगों को आप कहना चाहेंगे, क्योंकि समय ऐसा है और बहुत लोग डरते हैं आने के लिए, लेकिन अब जिस तरह से आपने ओपीडीज लगभग सभी खोल चुके हैं आप लोग, तो किस तरह से लोगों को आप कहना चाहेंगे कि इलाज के लिए आप पहुंचिए और अब जो कोरोना का जो आइसोलेशन और वो जो तमाम चीज़ें हैं वो सेपरेट हैं, डर ना हो जिससे लोगों को, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली एम्स ऋषिकेश एक अनोखा ऐसा अस्पताल है उत्तराखंड और इस एरिया में जो पूरी तरह क्लाइमेट कंट्रोल्ड है, एयर कंडीशन इन समर, एयर हीटेड इन विंटर। इसकी सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, लेकिन जो कोरोना काल है उसमें डर ये है कि आप बीमार ना हो जाएं पहली बात, और आप बीमार कर ना दें, और दोनों चीज़ों की चिंता है। तो हम लोग का ये कहना है जिसका इलाज टेली मेडिसिन से हो सकता है वो टेली मेडिसिन से इलाज कराए। जिसका इलाज यहाँ पे कंसल्टेशन जरूरी है वो बिल्कुल आए, कंसल्टेशन कराए। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, एम्स ऋषिकेश को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस करना कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिकता है। भविष्य में हम एम्स में और किस तरह की एडवांसमेंट देख सकते हैं? आपका इस ओर किस तरह से विजन है आने वाले सालों के लिए? देखिए, हम लोग इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कम से कम 500 पीजी सीट और बढ़ेंगी। हम लोग के अभी 200 फैकल्टी और बढ़ेंगे। ये जो है, इसके अलावा हम लोग का लॉन्ग टर्म में एम है कि अभी करीब करीब हम लोग 960 बेड पे हैं, जो कभी कभी ओवरफ्लो करके 1000 बेड क्रॉस कर जाता है। ये हम लोग बढ़ा के 3000 बेड करेंगे। इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें ज़रूरी है कि 200 एकड़ और ज़मीन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि रात में सीनियर डॉक्टर 5 मिनट में आके आपको देख ले, तो उसका घर कहीं आसपास ही होना चाहिए, वरना वो देख नहीं पाएगा। अगर वो ड्राइविंग करके 1 घंटे में आएगा तो 1 घंटा टाइम लगेगा जी। ये जो एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ फैसिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये बहुत ज़रूरी है बात को सोचना कि हम लोग चाहते हैं रात में तुरंत कोई सीनियर आए, फट से देख ले, अच्छा इलाज करे। उस सीनियर को भी उतनी सुविधा देनी पड़ेगी और उतने एडवांस सेंटर भी बनाने पड़ेंगे जो उसको चाहिए। तो हम लोग एडवांस लिवर सेंटर, एडवांस ट्रांसप्लांट सेंटर, एडवांस आई का सेंटर, एडवांस कार्डियक सेंटर, एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर, ये सब बना रहे हैं। ये हमारे अप्रूव भी हैं इनमें। अब इनको बनाने के लिए जगह भी चाहिए और बाकी हम लोग को जिसको कहिए मैन पावर भी चाहिए। ये हम लोग क्या अप्रूव हो चुका है, थोड़ा आ रहा है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, हो जाएगा जल्दी। बट ये मान के चलें कि इसके अलावा हम लोग की जो विज़न में किए है कि क्या हम भवाली या कहीं पर सेकंड कैंपस बना सकते हैं, जिससे कि कुमायूं की सेवा वहीं पे हो सके। तो हम लोग कुमायूं और गढ़वाल दोनों के लिए बिल्कुल कमिटेड हैं और आम अस्पताल नहीं बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाना चाहते हैं। इस अस्पताल को 3000 बेड तक ले जाते हुए, इस अस्पताल का एक सैटेलाइट कैंपस खोलते हुए, दूर दराज गाँव में उनके घर के बाहर हम कैसे सेवा दे सकें, वो विचार रखते हुए, साथ में यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के लिए जिनेवा या न्यूयॉर्क जाने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह की फैसिलिटी रखते हुए एक पूरा 360 डिग्री का डेवलपमेंट चाहिए। और हम लोगों का यही फोकस है और मेरा कहना है कि इसमें हम लोग करीब करीब बहुत कुछ सक्सेसफुल हुए हैं। इसको देखते हुए कि एक टर्शियरी केयर का एक मजबूत सेंटर बन रहा है। आम जनता को अब अगर उनके पास पैसा नहीं है, एम्स ऋषिकेश उनके साथ में, उनको पैसे की चिंता नहीं करनी है अगर वो गरीब हैं। और किसी भी गरीब का हम लोग फ्री इलाज करेंगे। आयुष्मान कार्ड है तब भी करेंगे, और गरीब अगर ऐसा है उसका आयुष्मान कार्ड नहीं तब भी करेंगे। तो पूरी तरह प्रो पुअर एटीट्यूड है, लेकिन साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड में हमको अमेरिका और हांगकांग और टोक्यो से पीछे नहीं रहना है, हमको यूरोप से पीछे नहीं रहना है। ये भी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ओर हमें देखना है और इसको हम लोग पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही डॉक्टर रविकांत जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमारे माध्यम से आपने जनता को ये जानकारी दी कि एम्स ऋषिकेश में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अब उन्हें दूसरे बड़े शहरों और दूसरे देश का रुख ना करते हुए एम्स ऋषिकेश में अगर उनको स्वास्थ्य हानि हो तो ज़रूर एम्स ऋषिकेश पहुँचे। तो शुक्रिया आपका एक बार फिर। धन्यवाद। तो संजीवनी का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी यहाँ पर आज डॉक्टर रविकांत ने आप सभी के साथ साझा की है, उसके जरिए आपको कहीं ना कहीं ये अब मालूम हो चुका है कि एम्स ऋषिकेश में आपके लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, किस किस तरह के जटिल ऑपरेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं, किस किस तरह की यहाँ पर लेटेस्ट नवीनतम तकनीक यहाँ पर इलाज के लिए मौजूद है। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।